नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस टेल्स में। दोस्तों, कल की कहानी में मैंने आपको बहुत बार मैंने एक इंसान का नाम बताया था जो पिछले 5000 सालों से जिंदा है और अपने जिंदा रहने का सबूत जो है वो हर बार हर जगह हर कहीं भी छोड़ देता है। तो ऐसे ही इंसान जिसको 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था और कलयुग के अंत तक जीवित रहने का, और उसके माथे पे लगी हुई मणि जो थी उसको निकाल लिया था, जिससे उस माथे से ब्लड गिरता रहता है। और वो जहाँ पे भी कोई सबूत होता है या किसी इंसान को जब वो दिखता है या मिलता है तो उससे वो हल्दी और तेल मांगता है। तो दोस्तों, उसी इंसान की कहानी जो मैं आज शूट करने के लिए आप लोगों के समक्ष आया हूँ। दोस्तों, ये इंसान जो है अश्वत्थामा नाम था इनका। अश्वत्थामा सिर्फ दो जगह सबसे ज्यादा देखने का जिक्र किया जाता है। पहला है असीरगढ़ किला जो बुरहानपुर से करीब 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, जहां पर उन्हें देखे जाने का असीरगढ़ किले में देखे जाने का जिक्र होता है। और दूसरा है महाराष्ट्र के नागपुर जिले और मालेगांव जिलों के बीच बसा एक पहाड़ी इलाका है जिसे कहते हैं पिरकुंडा की पहाड़ी। पिरकुंडा की पहाड़ी पर अश्वत्थामा दिन रात तो छोड़िए, दिन में भी दिखाई देते हैं। वहां पे एक ऐसा इंसान भी रहा करता था जिसके साथ अश्वत्थामा बैठकर बातें भी किया करते थे। तो दोस्तों, मैं वहीं उसी पहाड़ पे अभी इस वक्त खड़ा हूँ, नीचे की तरफ हूँ। जल्दी ऊपर की तरफ मैं जा रहा हूँ और आप लोग को दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर अश्वत्थामा कहाँ बैठते थे, कहाँ पर वो मंदिर था जहाँ पे वो मंदिर के पास में पुजारी जी से बैठ के बातें किया करते थे। इन सारी जगहों की जानकारी आप लोगों के समक्ष लेकर आने की कोशिश करता हूँ। आइए दोस्तों, चलते हैं पहाड़ी पर। दोस्तों, ये वो जगह है पिरकुंडा की पहाड़ी। वो सामने जो आप पहाड़ देख रहे हैं, इसी पहाड़ पर देखे जाते हैं अश्वत्थामा हर बार। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार कुछ लोग यहाँ पे भैंस वगैरह लेकर आए हैं, तो दिन में भी उस पहाड़ी पर एक इंसान घूमता हुआ नजर आता है। और यहाँ पे जो रहने वाले थे पीर बाबा की भी जो कहानी है दोस्तों, वो मुस्लिम नहीं थे, वो हिंदू थे। और उनके जहाँ पे उन्होंने एक मंदिर बनाया था, वो कहते हैं जब वो यहाँ आए थे करीब उस समय 18 से 20 साल के रहे होंगे पीर बाबा। तो एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाना था उनको, लेकिन रास्ता बहुत लंबा था। तो उन्होंने एक शॉर्टकट लिया कि पहाड़ी के ऊपर चढ़ के उनको जाना है। और जब पहाड़ी के ऊपर वो चढ़े, उनकी पहली मुलाकात जो हुई वो अश्वत्थामा से हुई थी। और अश्वत्थामा ही उनके एकदम कुछ खास बन गए, क्योंकि ये भी जो थे वो भी एक संत इंसान। और अश्वत्थामा को जो श्राप मिला था उसमें कहीं भी इंसान का जिक्र था कि तुम किसी इंसान से नहीं मिल सकते। हो सकता है इसीलिए जो है अश्वत्थामा जो थे वो इस संत के अटैच में आ गया और उनके साथ जो है दिन बिताने लगे थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि अक्सर नॉर्मल दिनों में जो होता है, हम लोग पहाड़ी के ऊपर आया करते थे। ये सब जो घासें वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब घास वगैरह वो चराने के लिए वो सब आया करते थे गाय भैंसों को लेकर। लेकिन कुछ टाइम के बाद में पीर बाबा ने यहाँ मना कर दिया था कि दिन में भी आओ, लेकिन शाम होने से पहले यानी 6 बजे के पहले आप लोग को ये एरिया जो है, जो ये पहाड़ी को खाली कर देना चाहिए। और ऐसा भी हुआ था। और पड़ोस में एक गांव है, उस गांव में 4 लोग एक साथ में रात को इस पहाड़ी को क्रॉस कर रहे थे। और वो तो गए जब थे तो बहुत भले इंसान थे, लेकिन जिस दिन उन लोगों ने गलती की और ये पहाड़ी को क्रॉस किया, रात को अचानक वो 4 के चारों लोग पागल हो गए। उनमें से एक इंसान अभी भी जिंदा है। तो मैंने उनसे बात भी की। वो वो कुछ बताने की हालत में ही नहीं है। अगर आप उनसे पूछेंगे भी कि अश्वत्थामा कैसे दिखते हैं, क्या है, वो आपको नहीं बता सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख रहे कितनी बड़ी घासें हैं। और ये जो एक रोड बना हुआ है बीच में से, इसे जंगल का रोड कहा जाता है। पहाड़ों में इस तरह के से ही रोड होते हैं। तो ये गाय भैंस लेकर लाने जाने वाले जो लोग होते हैं, उनसे ये रास्ता बना हुआ है।
तो वही सब चीज़ें हैं दोस्तों। सामने की पहाड़ी के ऊपर ही कहते हैं कि वो पुराना जो मंदिर था उसकी जो नेह होती है, यानी नीचे का जो हिस्सा होता है वो आज भी जीवित है वो। और जो पेरू का पेड़ था वो भी वहाँ पे है। तो मैंने कहा पेरू का पेड़, पहाड़ों पर पेरू का पेड़ कहाँ होता है? पेरू यानी अमरूद होता है, अमरूद को ही जो है मराठी में पेरू कहते हैं। तो उसकी कहानी मुझे पता चली कि जो पेरू का पेड़ है वो जब जब वो पीर बाबा यहाँ आए थे तो उन्होंने ही उस पेड़ू के झाड़ को वहां पे लगाया था, और वो प्रसाद में सबको पेरू ही दिया करते थे, यानी अमरूद प्रसाद के रूप में वो सबको अमरूद दिया करते थे। और वही अमरूद जो है खाने के बाद में सब मतलब प्रसाद के रूप में दिया करते थे, और इसीलिए उनका नाम पड़ गया था पीर बाबा, यानी पेरू से पीर बन गए और पीर बाबा के नाम से फेमस हो गए। तो दोस्तों ये थी पीर बाबा की कहानी, और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा पीर बाबा की वो जगह जहाँ पीर बाबा रहा करते थे। तो आइए दोस्तों मिलते हैं कुछ समय के बाद। दोस्तों पहाड़ों पे हम करीब 5 किलोमीटर चल कर आ गए हैं, और आपको एक बार यहाँ का लोकेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस स्थान पे कोई नहीं है, और हम ये 4 लोग हैं। लाल टी शर्ट वाला जो हमारे साथ आया था, और ये 2 बच्चे हैं यहाँ के जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि है यहाँ पे क्या। तो दोस्तों हमने पूछा कि कोई डर वगैरह तो नहीं है? कहते नहीं, डर नहीं है, दिन में जा सकते हैं, लेकिन शाम को जो है 6 बजे के पहले आप लोगों को रिटर्न इस जगह पे आना होगा। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग इनको बच्चों को साथ लेकर आए। और ये देखिए, ये जो जंगल का जो पेड़ है, देखिए किस तरीके से ये पेड़ है। रात को ये बहुत खतरनाक हो जाता है जंगल, अलग अलग तरह की आवाज़ें आने लगती हैं। और देखिए ये यहाँ के आदिवासी बच्चे हैं, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे सो गए। और हमने कहा कि कोई खतरा, कहते नहीं, हम तो दिन भर इन पहाड़ों में रहते हैं, और हमें कभी कभी अश्वत्थामा दिखाई भी देते हैं, लेकिन वो कुछ अलग जगह पे दिखाई देते, जो दूर दिखाई देते हैं, जहाँ तक हमारी नज़र पहुँच सकती है, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं जा सकती। और हम आवाज़ भी देते हैं उनको कि हम उनको बुलाते हैं, लेकिन वो हमारे पास देखते भी नहीं है और वो चले जाते हैं। तो हमको ये चीज़ का पता है। तो दोस्तों इसी के साथ में हम इस तरीके से बात करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और पूरा वीडियो जो है हम शूट करेंगे। दोस्तों ये है विष्णु जी, जो यहाँ पहाड़ी के नीचे ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। हमारी जो गाड़ियाँ वगैरह है तो वही खड़ी हुई हैं, और हम इनके साथ ही इस पहाड़ पर आए हुए थे। तो आपका नाम क्या है दोस्त? मेरा नाम विष्णु है। विष्णु है, अच्छा। यहाँ पे क्या करते हो पहाड़ियों पे आप लोग? यहाँ पे हम जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, बकरी चराने आते हैं। मतलब बकरी वगैरह लेकर आप लोग इस हाँ, पहाड़ी पे आते हो? हाँ, तो जो कहावत है कि अश्वत्थामा जो महाभारत हाँ, के पात्र है, 5000 सालों से जिंदा है, वो क्या आप लोग को यहाँ पे दिखाई दिए हैं सच में? हाँ, हमें दिखाई देते, लेकिन इतनी दूर पे दिखाई देते जहाँ तक हम देख सकते हैं, लेकिन उनको आवाज लगाएंगे सुनाई नहीं देता है। वो अच्छा, जैसे धोती कुर्ते में तो ऐसे आप लोग दिखते हैं, कैसे मालूम पड़ता है ये अश्वत्थामा है या फिर जैसे कुर्ते में दिखते हैं। कुर्ते में दिखते में, हैं? हाँ, और मतलब उनकी हाइट वगैरह लंबी होगी, आप लोग जैसे नॉर्मल इंसान से हाँ, लंबी होगी, तो हाँ, आप लोग ऐसा लगता है, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने परदादा या दादाजी से कहानियां सुनी है कि हाँ, अश्वत्थामा इस पहाड़ पे घूमते हैं। हाँ, तो आप लोग मतलब दिन में ही ज्यादा करके घूमते हैं यहाँ पे? हाँ, क्योंकि रात में 6 बजे के बाद इधर कोई नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आवाजें आती हैं और डर लगता है यहाँ पर मतलब रहने से। अच्छा, हाँ, ये तो कहानी मैंने नीचे सुनी थी कि मुझे सब लोग ने कहा था कि जो यहाँ पे पीर बाबा पहले रहते थे, जो अश्वत्थामा हाँ, से बातें करते थे, मुलाकात करते थे, और वो साधु संत के हिसाब से रहते थे, हाँ, पहाड़ों पे अकेले ही रहा करते थे। तो वो बताते कि वो जो है उन्होंने ही ये बनाया था कि भाई शाम को 6 बजे के बाद में ये पहाड़ पे कोई नहीं आ सकता, और सुबह हाँ, 7 साढ़े 7 से लेके शाम को 6 बजे तक आप लोग आइए, और रात के समय कोई नहीं आया। तो हाँ, ये तो कहानी है नॉर्मली। हाँ, हाँ, ये है। तो दोस्तों यहाँ से मतलब जो आप लोग का गाँव है कितना हो गया, कितना किलोमीटर होगा दोस्तों? ज्यादा से ज्यादा 5-6 किलोमीटर दूर है इधर से। ये पहाड़ से 5 हाँ, मतलब आप लोग इतना लंबा गाय भैंस वगैरह लेकर आते हैं हाँ, चराने हाँ, चराने हाँ, के? ओके ओके। अच्छा, तो आप लोग के गांव में मैंने सुना था कि जैसे कि सब लोग कह रहे थे कि एक बार जो दूसरे गांव से लोग इस गांव में आना था, तो हाँ, रोड बहुत लंबा है, तो पहाड़ क्रॉस करके आ रहे थे, और 4 के चारों उसी दिन पागल हो गए थे, 4 जो हाँ, बुजुर्ग थे। हाँ, तो ये कहानी सच्ची है? हाँ, उसमें से 3 लोग को मार भी दिया गया, मतलब 3 लोग मतलब मर गए अपने आप से, 3 मारा नहीं, अपने आप से ना मर गए। मर गए थे। 1 लोग अभी भी जिंदा है, जिनसे मैंने मुलाकात अभी की थी हाँ, थोड़ा टाइम पहले। हाँ, ओके दोस्तों, तो मतलब बाकी तो ऐसा दिन में कुछ डर तो नहीं है ना कि मतलब यहाँ पे कुछ नहीं डर नहीं है कुछ। 6 बजे के पहले हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए? हाँ, हाँ, ओके दोस्तों, अभी जो जिस जगह पे मैं बैठा हूँ आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए। सामने सारे नज़ारा हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे हरियाली पूरी है, पूरी जंगल में पूरी हरियाली है। पहाड़ों पे जो घास है आप पीछे देख रहे हैं वो सब सूख चुके हैं, लेकिन कुछ ये जगह है जो हरी भरी है। तो दोस्तों ये जो स्थान है, मैं जिस स्थान पे आया हूँ अभी,
ये वही स्थान है जहाँ पर वो पीर बाबा रहा करते थे। तो उसी स्थान को मैं दिखाने के लिए आपको लेकर आया हूँ। तो आइए आप लोग को मैं दिखाता हूँ वो स्थान कि वो पीर बाबा कहाँ पे किस गुफा के अंदर रहते थे। वो जो गुफा का जो मुहाना है वो आज है, लेकिन गुफा बंद हो चुकी है। अब ये कैसे बंद हुई, ये सब जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हैं कि बहुत साल पहले जब उनकी मृत्यु हो गई थी, जब हम लोगों को पता चला तो हम उनकी डेड बॉडी जब लेकर यहाँ से रात को नीचे की तरफ गए, शाम को हम लोग जब नीचे पहुंच गए अपने यहाँ, तो उनका क्रियाक्रम हमने किया था। उनकी जो समाधि वहीं पे बनी हुई है नीचे की तरफ में। और यहाँ पे वो जो मुहाना था, जो गुफा थी, वो गुफा बाद में उसी रात को, जिस दिन वो मरे थे उसी रात को जो है ये गुफा अपने आप बंद हो गया। आज तक ये गुफा खुली नहीं, लेकिन ये गुफा में कुछ निशानी है कि राधे माँ वगैरह जो यहाँ के लोग हैं वो सब लिखा हुआ है। तो आइए दिखाते हैं उसको जरा। कृष्णा जी, अच्छा कौन सा मंदिर था वो जहाँ पे आप बता रहे थे मुझे कि यही मंदिर है? यही मंदिर है। यही मंदिर है? हाँ, ये पहले गुफा था। अच्छा, एक मिनट रुकिए, मैं जाऊँ वहाँ पे। तो मतलब ये जो ये जो जगह है पूरी, जो हम लोग ये बाउंड्री देख रहे हैं, हाँ, ये पूरी बाउंड्री जो है यही गुफा थी पहले यहाँ पे। मतलब हाँ, ये जगह देखिए दोस्तों, ये जो पत्थर आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ये पत्थर ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी ने इस गुफा के मुहाने को बंद किया हुआ है, क्योंकि इसका बॉर्डर देखेंगे तो मैं बोलो कैमरा में पूरा बॉर्डर आपको दिखाएं कि किस तरीके से जो है ये पूरा गुफा जो दिख रही है आप लोगों को। और ये मुहाना था। यहाँ पे जय श्री राम, माँ राधे राम, राधे राधे वगैरह जो है ये पहाड़ों पे लिखा हुआ है। अच्छा, वो जो जो सबसे बड़ी कहावत कहते हैं कि यहाँ पे अमरूद का पेड़ था, वो पेड़ कहाँ पर था? वो ऊपर साइड है। अभी मतलब कि जैसे कि वो तो ऑफ हो गए हैं, हाँ। तो क्या बोलते, तो वो इधर ही कहीं है, लेकिन उसे काट दिया गया है। अच्छा, मतलब उस समय था लेकिन अब नहीं है वो पेड़, हाँ, अब नहीं है, मतलब हाँ, ये बोल सकते हैं नहीं है। अच्छा, तो मतलब पेड़ था यहाँ पे। आप लोग ने नहीं देखा होगा पीर बाबा को, आप लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनी होगी उनके हाँ, बारे में। हाँ। लेकिन दोस्तों इनके जो पिताजी वगैरह है या फिर इनके दादाजी है, इनके गांव वाले हैं, वो सब बताते हैं कि वहाँ पे है। अच्छा, उन लोगों ने ही इस बच्चे को मेरे साथ भेजा था, क्योंकि कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये पूरी पहाड़ी के कोने कोने से परिचित है, क्योंकि ये अपनी बकरियां या भैंस गाय वगैरह लेकिन पहाड़ों पे करता है। तो इसे पूरा ये जो जगह है उसके बारे में इसे नॉलेज है। और दोस्तों मैं आपको दिखाऊं कि अच्छा एक चीज और, अच्छा ये जो कहते हैं कि पीर बाबा और अश्वत्थामा जो है वो एक पीपल का पेड़, वो पेड़ का है, बरगद का पेड़ है यहाँ पे कहीं पे? हाँ, वो ऊपर साइड है। अच्छा, वो अभी और ऊपर है? हाँ, तो वहां पे जा नहीं सकते अभी कि जा सकते मैं हैं? अगर 6 हो गए तो मैं अभी जा रहा हूँ, आप लोग ऊपर जाओ। दोस्तों देखिए 5:43 अभी हो चुका है, तो ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि 6 बजे के पहले ही हमको यहाँ से निकलना होगा। तो हम लोग यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश कर रहे हैं कि हम यहाँ से नीचे पहुंच जाए। तो दोस्तों आज माफ करना कि मैं आपको वो जगह नहीं दिखा पाया। कहते हैं कि उस जगह पे भी ऐसे पत्थर के जो कुर्सी टाइप की बनी हुई है पुराने जमाने की, जो पत्थर को छील के एक पत्थर के पीछे जो एक दीवार जैसी है कि मतलब आप आराम से बैठ सकते हैं, जैसे आप गार्डन वगैरह में देखते हैं कुर्सियां होती है, सेम उसी तरह पत्थर की कुर्सी बनी हुई है दोस्तों। लेकिन वहां पे आपने देखा टाइम हो चुका है, तो हम लोग नहीं जा सकते वहां पे। तो इसके लिए आज बस इतना ही दिखा पाया हूँ। अगले कभी मेरा आना हुआ यहाँ पे, मैं आपको वीडियो भी जल्दी बनाऊंगा और उसको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आज दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि हमें और नीचे की तरफ चलना है। तो आइए हम नीचे की तरफ चलते हैं और कुछ नीचे के जो नज़ारे हैं वो नज़ारे लेते हुए हम अपने घर की तरफ निकलते हैं दोस्तों ये रिटर्न हम लोग हो गए वहां से, क्योंकि लमसम 6:50 के आसपास हो चुका है और हम लोग को निकलना है। और हमारे साथ जो टीम के 2 बच्चे थे जो यहाँ ही इसी गांव के रहे, वो लोग आगे आगे चल रहे हैं और हमें पीछे से हम चल रहे हैं, क्योंकि रास्ते की जानकारी हमें नहीं है। तो इसके लिए हमने उनको आगे किया और मैंने उनसे कहा अगर डर ना हो तो आप लोग आगे चलिए, अन्यथा अगर आपको डर लगे तो आप लोग न जाएं, आप हमारे पीछे चलिए। कहते नहीं हम यहाँ पे हर समय आना जाना होता है इनका। तो मैंने कहा इतने बड़े जंगल में सांप वगैरह का डर, बोलते हैं कि सांप है यहाँ पे, बहुत सारे जानवर, बोलते हैं शेर वगैरह भी कभी कभी देखे जाते हैं। तो सामने जो सिटी आपको दिख रही है ये नासिक की कोई एक सिटी है, छोटी सी सिटी है। हाईवे के जस्ट बगल में ही ये कुछ मतलब इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं ना, उस तरीके का इंडस्ट्रियल एरिया है। और यही से हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी नीचे खड़ी है और हम लोग जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे मुंबई की तरफ। तो दोस्तों अभी वीडियो में बस इतना ही दिखाऊंगा और थोड़े आपको शॉर्ट्स वगैरह दिखा दूंगा, क्योंकि जो हम लोग पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं, आपने जो मंदिर देखा उस मंदिर के ही बारे में कहावत है कि हमसे पहले ही कहा गया था वो जो मंदिर है, मंदिर का जो नींव है वो जगह आज भी वहां पे जीवित है, वो है अभी। तो हमने भी जाके देखा। तो दोस्तों सच में अगर कहें तो ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई पहले गुफा रही होगी और उसको फिर पत्थर वगैरह डाल के बंद किया गया है।
और यहाँ के लोग कहते हैं कि वो जो गुफा थी उसको अश्वत्थामा ने ही उस रात जो है, जब उनके उनके जो दोस्त थे वो गुजर गए, यानी वो संत जो थे जो उनके साथ जिनके साथ वो अश्वत्थामा मिल लिया करते थे, बातें कर लिया करते थे, उनके गुजरने के बाद गुस्सा होकर उन्होंने जो है, क्योंकि एक वो मलहम का काम करते थे, क्योंकि अश्वत्थामा आम इंसानों से तो मिल नहीं सकते थे, लेकिन साधु संत जो थे वो दिव्य दृष्टि वाले होते हैं और उनसे मुलाकात हो सकती थी। तो उनके साथ उनकी मुलाकात हुई थी और इसी स्थान पे उन्होंने एक छोटा सा मंदिर बनाया था, शंकर जी का मंदिर कहते हैं, ये मंदिर यहाँ पे था। और जब उनके दोस्त जो है अश्वत्थामा के दोस्त जो साधु बाबा थे, पीर बाबा थे, उनकी जब मौत हो गई तो उस जगह को गुस्से में उन्होंने जो है उसे बंद कर दिया और आज तक फिर वो खुल नहीं पाया। यहाँ के लोग कहते हैं कि हमने बहुत बार प्रशासन से कहा कि यहाँ पे खुदाई की जाए और इसे खोला जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पा रहा है। और प्रशासन भी यहाँ की जानती है कि यहाँ पे परशुराम भगवान जो यहाँ रहा करते थे इन जंगलों में, तो इस हिसाब से इसे खोलना या बंद करने का जो डिसीजन है वो नहीं लेते हैं, क्योंकि ईश्वर से छेड़खानी कोई नहीं कर सकता। तो भगवान परशुराम भी एक ईश्वर ही थे कहा जाए, तो इसलिए कोई जो है वो इस स्थान में जो है इस तरीके की हरकत नहीं करता। और ये जगह ऐसी ही है दोस्तों, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी घासें हैं और इन्हीं घासों के बीच हम लोग चलते हुए जो है अपने गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस गांव में हमारी कार खड़ी है तो हम लोग वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो बच्चे देखिए निडर हैं, इन्हें जंगल में कहाँ सांप है कहाँ क्या है वो इन सब चीज़ों को नहीं ध्यान देते और वो अपने काम से काम मतलब रखते हैं। और दोस्तों जंगल में ही ऐसा ही होता है, जंगल में आने वाले जो आदिवासी बच्चे हैं, जो आसपास के लोग रहते हैं, वो सब इसी तरह के होते हैं। चलो आगे बढ़ो। उनको जंगल में घूमना या जंगल की तरफ जाना क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ? अच्छा, ओहो दोस्तों देख रहे कितनी जंगल की घासें हैं यहाँ पे और इन्हीं के बीचों से हम लोग को निकल रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा है, तो देखते हैं थोड़ा। तो दोस्तों रास्ते का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है कि हालांकि रास्ता भूले नहीं है हम लोग, उसी रास्ते पे है, थोड़ी सी जो है नया रास्ता खोजने की कोशिश। और नया रास्ता किस तरीके से खोजा जाता है वो आप देखिए, जो बड़ी बड़ी घासें हैं उनको हटाकर उनके बीच से होते हुए जो है हम लोग को निकलना पड़ा और हम लोग निकल गए। ये यहाँ के लोग ही कर सकते हैं, हम जैसे लोग इसे नहीं कर सकते। और देखिए सबसे आगे जो फ्रंट में जा रहे हैं वो हमारे साथ आए हुए हैं और ये दो बच्चों को हमने यहाँ से लिया हुआ है। और ये बच्चे बहुत, जो इनकी भाषा जो होती है ना ये थोड़ी अलग होती है, तो थोड़ी सी वो तकलीफ वाली है जो हमें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन हिंदी बहुत अच्छी बोल लेते हैं ये लोग। आज भी यहाँ के जितने लोग भी हैं सब लोगों का यही कहना है कि अश्वत्थामा यहाँ आते हैं, ये गारंटी है दोस्तों। लेकिन हमसे अश्वत्थामा की मुलाकात नहीं हुई। हम यही सोच रहे थे कि ये बैठे हुए थे जहाँ पर, हम करीब आधा घंटा 1 घंटा वहाँ बैठे कि कहीं ना कहीं अश्वत्थामा की एक छोटी सी भी झलक अगर दिख जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, हमारा आना जो है वो सफल होगा। लेकिन दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं हो सका और हम अश्वत्थामा से नहीं मिल पाए। हाँ, लेकिन वो जहाँ आया जाया करते थे उन सारी जगहों को हमने देख लिया है। अब अगली बार फिर से आपको ऐसी वीडियो के साथ मैं नज़र आऊँगा और ऐसी वीडियो के साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अब शाम हो गई, कम से कम 6 बज गए हैं और हम भी पहाड़ के नज़दीक हैं। अब जल्दी से इस पहाड़ से नीचे उतर जाएं, क्योंकि हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। क्योंकि यहाँ की जो प्रशासन है ना, हम प्रशासन के पास गए थे, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग में जाके, फॉरेस्ट में जाकर अगर हमें वीडियो बनाना है तो फॉरेस्ट विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। हम भी वहाँ गए थे तो कहते नहीं परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आम पहाड़ी है और आसपास के लोग हमेशा आते जाते रहते हैं वहाँ पे, तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक चेतावनी दूंगा कि शाम को 6 बजे से पहले आप लोग वहाँ से निकल जाइएगा। तो हमने कहा ठीक है चलेगा, तो इस हिसाब से हम लोग जो है आ गए और 6 बज गए हैं, तो हम लोग अब जल्द से जल्द जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों देखिए ये पूरा जो है हमारा इलाका है, कितना बजा, ठीक है दोस्तों टाइम देख लीजिए 6:55 हो गया है और अभी भी हम पहाड़ के ऊपर ही हैं। 5 मिनट के समय है, हम लोग निकलने की कोशिश करें जल्द से जल्द।
आइए मिलते हैं आगे। दोस्तों ये सारे जो लोग हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से फिसलन भरी जगह है। रुक जाओ, रुको आराम से। रुक जाओ रे, रुको रुको। जैसे बहुत खतरनाक जगह जैसी है ये, क्योंकि स्लिप होते। हाँ 6 बज गए यार। 6 हो गया। 6 हो गया ना। हाँ डर तो। दोस्तों रुक जाओ, रुको। दोस्तों जंगल में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? 6 बज गया है। दोस्तों जो 6 बज गए हैं और जो हमारे साथ बच्चे आए थे वो अब कह रहे हैं कि भैया जल्दी से जल्दी नीचे उतरो, अंदर कुछ गड़बड़ हो सकती है। भागो मत, इस तरीके मत भागो, आराम से चलो। वो दोनों जो है अब हम बोल रहे कि 6 बज गया। हाँ मालूम है। अब जल्दी से जल्द हमें नीचे भागना होगा, क्योंकि एक घटना हो चुकी है। आपको बताता हूँ। नीचे देखिए सब गिर पड़ रहे हैं भागने के चक्कर में, और कुछ खतरा हो उससे पहले ही जो है हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं। और सबसे पीछे मैं ही हूँ, क्योंकि इन लोगों में सबसे बड़ा मैं ही हूँ, इसलिए मैं तो डर बहुत जोरदार लग रहा है, क्योंकि गांव वालों ने हमें ऐसा डरा दिया था कि 6 बजे बाद रुकना नहीं है। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नीचे। दोस्तों हम अभी पहाड़ के एकदम निचले हिस्से में आ चुके हैं। देखिए ये वही पहाड़ है जिस पहाड़ पे हम लोग गए थे। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा पहाड़ है, लेकिन दोस्तों हम लोग जब बहुत नजदीक का पहाड़ दिख रहा होगा आपको, लेकिन हम लोग जब ऊपर गए तो हमें पूरे 5 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ी इस पहाड़ से लेके। और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा वो पहाड़ देख रहे, उस पहाड़ के ऊपर तक हम लोग, ऊपर के हिस्से तक हम लोग गए थे, और वहां तक हमने ये पूरा देख कर आया कि कहाँ पर वो पीर बाबा रहा करते थे, वो अमरूद का पेड़ कहाँ पे था, और पीर बाबा के अश्वत्थामा किस मंदिर में उनके साथ आया करते, उसके साथ बैठा करते थे। और एक उनकी बैठक थी जो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाया, क्योंकि 6 बज गए हैं। अभी भी आप देख सकते हैं 6 बज के कितना मिनट हुआ है, जरा देखिए मैं मोबाइल में दिखाने की कोशिश करता हूँ। कितना बजा है अभी? 6:09 दोस्तों। ये देखिए 6:09 हो गए हैं, और हम लोग वहां से भाग भाग कर आए हैं। आपने वीडियो में आपको मैं दिखाई दूंगा कि किस तरीके से हम नीचे गिर रहे थे। जैसे ही 6 बजा हम अच्छा ये जो गांव वालों ने हमसे कहा था कि 6 बजे के पहले आपको नीचे आना पड़ेगा। मोबाइल पकड़ो भाई। जो कहा था गांव वालों ने कि 6 बजे पहले नीचे आया था। दोस्तों जैसे ही 6 बजा बैटरी चेक की थी, वो बैटरी 20% डाउन हो गई। पहली घटना हमारे साथ घटी। दूसरी घटना कि इतने बड़े पहाड़ पे हम गए और हमारे साथ जो कृष्णा जी थे, आइए कृष्णा जी जरा। ये सॉरी इनका नाम मैं भूल रहा हूँ, इनका नाम विष्णु जी है और मैं बार बार कृष्णा जी अब इनको कह के पुकार रहा हूँ। तो दोस्तों कृष्णा जी जो है वो मुझे कह रहे थे, जैसे ही 5:55 हुआ, इन्होंने कहा देखिए अब कुछ ना कुछ घटना घटित होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने कहा कि इतने बड़े पहाड़ पे हम आ गए और अब तो नीचे आ गए, अब क्या घटना घटित होगी। तो इसके बाद ही आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। जितने लोग थे हम चारों लोग जब नीचे उतर रहे हैं, हम स्लिप होके बार बार गिरे, जो कि हम जाने के समय हम स्लिप नहीं हुए थे। सही है कृष्णा जी? आने के बाद जो है हम लोग जब भागने की कोशिश की तो हम स्लिप होके गिर रहे थे, और हमें 3 जगह पे सांप दिखे, जो कि हम पूरे पहाड़ पे घूम के हमें कहीं सांप नहीं था। लेकिन जैसे ही 6:01 हुआ उसके बाद में हमें सांप दिखा था। तो कृष्णा विष्णु जी ये कहूंगा, ये जो सांप दिखने का जो सिलसिला है, आप तो यहाँ पे घूमते रहते हैं, तो सांप अगर आपको दिखते हैं नॉर्मली? हमें तो दिखते हैं, लेकिन ऐसा हरदम नहीं दिखते, मतलब कि एक या 2 सांप आपको दिख सकते हैं हाँ। पूरे पहाड़ के ऊपर, लेकिन जो अभी घटना घटित हुई नहीं, ये इसके 6 बजे के पहले तो नामुमकिन है। अच्छा 6 बजे बाद जो 3 सांप एक साथ दिखाई दिए हमें, ये ऐसा कभी नहीं होता है। आपकी भी हालत खराब हो गई उतरने के समय पे, क्योंकि आप ही हमारे साथ थे। तो दोस्तों और इन्होंने हमसे कहा था कि अगर आपको ऊपर जाना है आप जाइए, लेकिन मैं रिटर्न हो जाऊंगा। वीडियो में आप देख सकते हैं जब मैं वो मंदिर आपको दिखा रहा हूँ, तो उसी समय कहते हैं, जब मैं इनसे कह रहा हूँ चले ऊपर, कहते नहीं मैं ऊपर नहीं जाऊँ, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। यानी सोचिए इस पहाड़ की दहशत कितनी है यहाँ के लोगों में। और ये तो मैं भी विश्वास मानूंगा कि जैसे ही 6 बजा, इतने अचानक में मेरा जो दूसरा माइक मैं यूज कर रहा था, वो माइक की बैटरी खत्म हो गई, और जो दूसरा माइक था उस माइक की बैटरी खत्म हो गई। मैंने ये सेकंड जो माइक था मैंने ये रखा हुआ, तो मैंने इसको भी चालू किया है, और मोबाइल की बैटरी 20% अचानक डाउन हो गई। 3 सांप का दिखना और हम चारों लोग अचानक गिरना, मतलब नीचे पहाड़ के नीचे नहीं गिरे थे,
चलते हुए रोड पे ही हम गिर रहे थे और ये इससे 3 से 4 बार गिरे। आपने ऑफ कैमरे में मैं मतलब कैमरा ऑफ था इसलिए मैं दिखा नहीं पाया, लेकिन 3 से 4 बार ऐसा। तो ऐसी घटनाएँ नॉर्मली होती हैं आप लोगों के साथ में? नहीं, ऐसे तो 6 बजे के पहले नहीं। 6 बजे के पहले नहीं, नहीं। 6 बजे के बाद ही जो ऐसी घटनाएँ घटित हाँ, होती हैं। हाँ। अच्छा। अभी गंदे-गंदे आवाज़ भी आने लगेंगे थोड़े टाइम बाद और जैसे मतलब जैसे कोई पहाड़ पे रो रहा है, जैसे कुछ वही तो ऐसे होने लगता है, आवाज़ आने मतलब लगता गंदे है। आवाज़ मतलब जैसे कि भूत-प्रेत की आवाज़ हाँ, होते हैं ऐसे, किसी के रोने के आते हैं, किसी के पायल के आते हैं, ऐसे-ऐसे आवाज़ आने हँसने लगता की है। आवाज़ें भी होती हैं, उस तरह हाँ, की हाँ। आवाज़ें आने लगती हैं यहाँ हाँ, पे। हाँ, हाँ। तो आप लोग कभी ऐसा है कि मतलब आप लोग 6 बजे के बाद भी आप लोग पहाड़ पे रुके हों या आने नहीं, में, नहीं, आज तक तो हाँ, ऐसे कभी नहीं हुआ। मतलब जब से आप लोग का जन्म हुआ है, आप लोग यहाँ पे हैं, नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि 6 बजे के पहले जो है 6 बजे के बाद आपने 2-4 मिनट भी हम वहाँ रुक सकते हाँ, हैं? हाँ। लेकिन हमें ऐसे कभी लगा था कि जैसे कि यहाँ 7 बजे यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। हुँ। तो ऐसा लगा था जैसे कि हमें कोई पहाड़ पे बुला रहा है। हमने यहाँ तक आया था लेकिन हमारे मम्मी-पापा है वो यहाँ तक आए थे हमें ढूँढते-ढूँढते हमें पकड़ लेते हमें घर पे लेकर गए थे। अच्छा, यहाँ पर आने नहीं देते 6 बजे के बाद हमें। तो मतलब आप लोग भैंस वगैरह भी चराने आए तो अगर आपकी रात को जो अच्छा हाँ दोस्तों, एक कहानी मैं भूल रहा हूँ। एक इनके गाँव की कहानी है और ये भी जानते हैं कहानी को, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं। कहते हैं कि जब ये पीर बाबा जो थे जब भी थे, एक बार एक रात को इनके यहाँ से एक गाय जो है वो इस पहाड़ की तरफ भाग कर आई थी। तो गाँव वालों ने इनका पीछा किया था, लेकिन जब पहाड़ के ऊपर जब गाय चली गई तो वो लोग वहाँ पे गए ही नहीं, वो लोग नीचे ही रुक गए और वो रिटर्न अपने घर चले गए। तो कहते हैं कि जब सुबह हुई तो जब वो गाय रिटर्न आई तो उस गाय के जो ऊपर का हिस्सा जो पेट वगैरह हुआ, पीठ वगैरह हुआ, उस सब जगह पे एक ब्लैक कलर की धारियाँ बन गई थी और वो गाय बच्चे हो या ना हो, दूध देना शुरू कर दी थी। ये क्या कहानी आपकी लोगों की सच है? ये सच है। अभी ये गाय तो हमें ये नहीं बता सकते गाय गई तो गई कहाँ। अच्छा, मतलब वो तो अभी आप लोग के जन्म से पहले की बात है, जो आपके हाँ, हाँ। पिताजी ने कहा था वो आप लोग को नहीं पता होगा। हाँ। लेकिन ये जो कहते हैं कि जो गाय रात को घुसी थी मतलब पहाड़ पे चली गई थी हाँ। और वहाँ पे जो पीर बाबा थे और अश्वत्थामा से वो गाय मिलकर आई थी और गाय के ऊपर पूरा जो है काली धारियाँ हो गई थी। ऐसे लग रहा था किसी ने गाय के ऊपर ऐसे हाथ फेरा हो ना दोस्तों, इस तरीके से फेरा हुआ था। कहते हैं वो जहाँ-जहाँ पे हाथ लगे हुए थे वो जगह काली पड़ गई थी। गाय के पेट में जो है पंजे का निशान था, कहते हैं। गाय तो अब नहीं रही, मर चुकी है। लेकिन इनके गाँव वाले कहते हैं कि हमने वो चीज़ देखा था और वो गाय जिस दिन ऊपर से आई थी और कहते हैं कि दूध की नदियाँ बह गई थी उस घर में जिस घर की वो गाय थी। तो ये दोस्तों ये सही बात है हाँ, हाँ, हमारे मम्मी-पापा सब ऐसे ही बताते। कि मतलब वो गाय जो है मतलब कामधेनु गाय बन गई, वो हाँ। बच्चे हो या ना हो वो दूध देती रहती थी। हाँ, हाँ। तो दोस्तों ये भी कहानी एक थी, मैं भूल गया था इसलिए मैं आप लोगों को लास्ट में बताया। तो दोस्तों अभी बस इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। कुछ दिन में फिर एक नई जगह की नई वीडियो आएगी। अश्वत्थामा को ही ढूँढने के लिए हम फिर से निकलेंगे और जहाँ तक कोशिश करेंगे कि अश्वत्थामा को हम आपको कभी अगर हो सके तो दिख जाएँ हमें। हम कैमरे में आएँ या ना आएँ वो बात अलग है, अगर कहीं पे भी वो दिख गए तो एक बार मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा दोस्तों। तो इसी दोस्तों देख सकते हैं अभी शाम के करीब 6:30 बज गए हैं और हम अपने जो हमारा जिनके पास हम आए थे वो गाँव के पास हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों बस इतना ही कहना था कि आप लोग हमारे इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमें प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग से हाथ जोड़ कर विनती है कि आप लोग ये वीडियो को शेयर भी करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा दोस्तों। हम लंबी-लंबी यात्रा करेंगे और लंबी-लंबी जगहों पे जाकर हम आपके लिए इस तरह की वीडियो जो है बनाते रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ में मैं अब विदा लेता हूँ आप लोगों से दोस्तों। जय श्री राम।